सबको सादर जय सिया राम। मेरे सदगुरुदेव भगवान ने मुझसे एक दिन एक प्रश्न पूछा। गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा, यदि तुम अपने पूरे जीवन की कमाई लगाकर एक विशाल भवन का निर्माण करो ताकि तुम्हारे वंश के बच्चे, तुम्हारे आगे की संतति उस घर में आराम से सुखपूर्वक रह सके, उस भवन के निर्माण में तुमने अपना पूरा जीवन लगा दिया हो, सभी आवश्यक सुख सुविधाओं का ख्याल भी किया हो, उसमें रहने वालों के जीवन में कोई समस्या न आए इसका भी ध्यान रखा है, और जीवन भर की कमाई को लगाकर सुंदर आरामदायक मकान बनवाया। और यदि तुम्हें यह पता चले कि तुम्हारे बच्चे तो उसमें रहने की कौन बात कहे, समय समय पर झाड़ू भी लगाने नहीं जाते हैं, कभी उस मकान का दरवाजा खोलकर यह भी नहीं देखते हैं कि तुमने उनके लिए क्या बना के रखा है, तो बेटा आपको कैसा लगेगा? यह प्रश्न मेरे सदगुरुदेव भगवान ने मुझसे किया। यह प्रश्न अब मैं आप सबसे करता हूं। आप भी अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात का विचार करें कि यदि आप अथक परिश्रम करके अपने पूरे जीवन की कमाई को लगाकर एक ऐसा सुंदर भवन बनवाएं जिसमें कोई कमी न हो, आपके बच्चों के रहने के लायक सबसे उत्तम व्यवस्था वहां हो, और उसके निर्माण में आपका पूरा जीवन लगा हो, सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर सबका त्याग कर आपने उस भवन का निर्माण कराया हो, ताकि आपकी पीढ़ियां, आने वाले आपके बच्चे आराम से उसमें रह सकें। और अब आपको पता चले कि आपके बच्चे कभी झांकने तक उस मकान में नहीं जाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? ये प्रश्न मैं इसलिए कह रहा हूं कि सदगुरुदेव भगवान ने मुझसे कहा कि पुत्र, ये जितने धर्म ग्रंथ हैं, ये हमारे आपके पूर्वजों ने अपने पूरे जीवन का त्याग कर जीवन में सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर पहाड़ की कंदराओं में रहकर इन ग्रंथों का निर्माण इसलिए किया था ताकि आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़कर अपने जीवन को सुंदर बना पाएंगी। जीवन की प्रत्येक समस्याओं का समाधान इन ग्रंथों में है, लेकिन उनको पढ़ने की कौन बात कहे। हम कभी बाजार से उस पुस्तक को लाके अपने घर पर खोल के देखते तक नहीं हैं कि वो उन पुस्तकों में हमारे पूर्वजों ने क्या लिखा है। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने व्यस्ततम जीवन में से कुछ समय इसलिए निकालिए कि ताकि उन ग्रंथों का अध्ययन किया जा सके, उसको पढ़ा जा सके, उनका अध्ययन कर आप अपने बच्चों को बता सकें कि उनके पूर्वज, उनके दादा परदादाओं के दादा परदादा अपने जीवन की कुर्बानी देकर अपने जीवन के अनमोल अनुभवों को उन ग्रंथों में लिख के गए हैं।
ताकि उसे पढ़ समझकर हम अपना जीवन सुंदर बना सकें। इन ग्रंथों का अध्ययन केवल धर्म के लिए नहीं करना, ये अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए करना है। धर्म ग्रंथ कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ये वेदव्यास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री सूत जी, ये किसी विशेष जात संप्रदाय के नहीं थे। इन्होंने जिन कथाओं पुराणों की रचना की है वो मानव मात्र के लिए है। हम सभी इन्हीं ऋषियों की संतान हैं। अतः फिर एक बार मेरा आपसे अनुरोध है कि जितना संभव हो सके आप अपने धर्म ग्रंथों को अवश्य पढ़ें, समझें। इसी विचार और संकल्प के साथ मैंने एक YouTube चैनल श्री जानकी कथा सुधा बनाया है और उस पर केवल और केवल इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि आप अपने व्यस्त समय में सुविधानुसार विभिन्न पुराणों की कथाओं को पढ़ समझ सकें, समय समय पर कम समय के वीडियो डाल रहा हूं। आप अपना आशीर्वाद और सहयोग अवश्य प्रदान करें। सादर जय सिया राम।